हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ मतलब लॉज को उनके नेचर, पर्पस और फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना। फर्स्ट इज पब्लिक लॉ। नाम से ही हिंट मिलता है पब्लिक, यानी ऐसे लॉज जो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशनशिप को कंट्रोल करते हैं। पब्लिक लॉ वो लॉ होता है जो गवर्नमेंट की पावर्स को रेगुलेट करता है और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज पुलिस बिना रीजन किसी इनोसेंट पर्सन को अरेस्ट कर लेती है। सिटीजन कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। कोर्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी को रोक सकता है, तो ये पब्लिक लॉ का केस है। सेकेंड इज प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल्स के बीच के डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो सिटीजन वर्सेस सिटीजन वाला मैटर। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को 50,000 रुपीज उधार दिए और उसने पैसे वापस नहीं किए। अब आप कोर्ट जाओगे रिकवरी के लिए, तो ये प्राइवेट लॉ का केस है। इसके टाइप्स है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड फैमिली लॉ। थर्ड इज सिविल लॉ। सिविल लॉ नॉन क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। सिविल लॉ का मेन पर्पस पनिशमेंट नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करना या कंपनसेशन देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डर ने फ्लैट टाइम पर डिलीवर नहीं किया, बायर कोर्ट गया फॉर कंपनसेशन, तो ये सिविल लॉ है। अब बहुत स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों लॉ ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, बट एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस है। प्राइवेट लॉ एक ब्रॉड कैटेगरी है। इसके अंदर आते हैं सिविल लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ। यानी सिविल लॉ एक्चुअली प्राइवेट लॉ का एक पार्ट है। एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सपोज रिया और आरव पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बाद में प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। ये प्राइवेट लॉ का मैटर है। अगर केस कोर्ट में कंपनसेशन और एग्रीमेंट ब्रीच पर चले, तो ये सिविल लॉ अप्लाई होगा। फोर्थ इज क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम्स को डील करता है। यहाँ पनिशमेंट इंपॉर्टेंट होती है। क्राइम के एग्जाम्पल्स मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग, असॉल्ट, फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, एक हैकर किसी का बैंक अकाउंट हैक करके पैसा चुरा लेता है। साइबर क्राइम केस बनेगा, तो ये क्रिमिनल लॉ के अंडर आएगा। फिफ्थ इज सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो बताता है कौन सा काम लीगल है, कौन सा इलीगल है और किसी पर्सन के राइट्स और ड्यूटीज क्या है। जैसे ट्रैफिक रूल्स। लॉ बोलता है रेड लाइट तोड़ना रॉन्ग है, हेलमेट पहनना कंपलसरी है। ये रूल्स जो बताते हैं कि क्या अलाउड है और क्या फोरबिडन, ये सब्सटेंटिव लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पेनल कोड बताता है कि मर्डर क्राइम है, थेफ्ट इलीगल है, चीटिंग पनिशेबल है। ये सब सब्सटेंटिव लॉ है क्योंकि ये डायरेक्टली बताते हैं कि कौन सा एक्ट इलीगल है। सिक्स्थ इज प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है जो बताता है कोर्ट कैसे चलेगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, एविडेंस कैसे प्रेजेंट होगा और जस्टिस तक पहुंचने का प्रोसेस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है पुलिस एफआईआर कैसे रजिस्टर करेगी, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या होगा, कोर्ट ट्रायल कैसे चलेगा, तो ये प्रोसीजरल लॉ है। सेवंथ इज म्यूनिसिपल लॉ। म्यूनिसिपल लॉ एक कंट्री के अंदर अप्लाई होने वाले लॉज होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहे तो इंडिया के सिटीजन्स के लिए इंडिया के लॉज। इसमें आते हैं इंडियन पेनल कोड, ट्रैफिक रूल्स, टैक्स लॉज। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ोगे तो इंडियन लॉ अप्लाई होगा। ये म्यूनिसिपल लॉ है। एट्थ इज इंटरनेशनल लॉज। इंटरनेशनल लॉ वो रूल्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच के रिलेशन को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। मतलब डिफरेंट कंट्रीज के बीच बने रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो दो कंट्रीज एक ही रिवर का वाटर यूज करती हैं। अगर वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और लॉज हेल्प करते हैं इश्यूज को सॉल्व करने में। अब हम समझेंगे कि पनिशमेंट और कंपनसेशन में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग, पनिशमेंट मतलब किसी गलत काम या क्राइम की सजा देना, ये मोस्टली क्रिमिनल लॉ में होता है। और कंपनसेशन मतलब किसी पर्सन के लॉस की भरपाई करना, ये मोस्टली सिविल लॉ में होता है। पर्पस, पनिशमेंट का पर्पस है क्रिमिनल को पनिश करना, सोसाइटी में फियर क्रिएट करना, क्राइम रोकना। जबकि कंपनसेशन का पर्पस है विक्टिम का लॉस रिकवर करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने चोरी की तो उसको फाइन या जेल हो सकती है, ये पनिशमेंट है। अगर किसी ने आपकी कार डैमेज कर दी तो कोर्ट उससे रिपेयर मनी देने को बोल सकता है, तो ये कंपनसेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।